नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं और ये 10th लेक्चर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी दो मेथड्स को यूज करके, बैलेंसिंग द इक्वेशन एंड ट्रांसपोजिशन। इस पार्ट में भी वही करना है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में पूछे गए हैं, बट उन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, ठीक है, उनको इक्वेशन में मतलब उनसे इक्वेशन बनाना है और उन इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अननोन वैल्यू जो वर्ड प्रॉब्लम में पूछी गई है उसको हमने फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 द नंबर ऑफ बॉयज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं? 35, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 2/5 है नंबर ऑफ बॉयज से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सबसे पहला ट्रिक, सबसे पहला जो सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज जो आपको फाइंड आउट करने कहा गया है उसको एक वेरिएबल कंसिडर कर लो, वही अननोन वैल्यू जिसको आपको फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैं लिखता हूं, लेट दी नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। अब बॉयज अगर x है, ठीक है, गर्ल्स की वैल्यू क्या दी है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज। स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ा है ना मैंने। अब देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इज यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग क्या पकड़ेंगे? नंबर ऑफ गर्ल्स इज यानी इक्वल टू 2/5 यानी कि 2/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। 2/5 द नंबर ऑफ बॉयज यानी 2/5 इंटू एक्स। क्यों एक्स? क्योंकि बॉयज की वैल्यू एक्स हमने कंसिडर की गई है। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे हमारे आते हैं 2x/5। कितने आ गए नंबर ऑफ गर्ल्स? 2x/5। नंबर ऑफ बॉयज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपके एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए हैं? 35। सही है या गलत कह रहा हूं मैं? सही है। टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में 35। और एक बात बताइए, क्लास में टोटल स्टूडेंट्स यानी क्या? गर्ल्स और बॉयज़ की एडिशन। तो यहाँ पर भी टोटल स्टूडेंट्स यानी क्या करूँगा मैं? गर्ल्स और बॉयज़ की एडिशन। बॉयज़ है हमारे पास x प्लस गर्ल्स है हमारे 2x/5 इज इक्वल्स टू 35। इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ मिल जाएंगे। कुछ नहीं है तो 1, 5 1 ज़र 5 x इंटू 5 1 ज़र 5 x इंटू 2x इंटू 1 इज 2x। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है, समझ में आ गया। 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। तो दिस विल बी लाइक 5x प्लस 2x इज 7 इज इक्वल्स टू 35 इंटू 5। अगेन मैं इस मल्टीप्लिकेशन को करता नहीं हूँ क्योंकि अगेन वो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा और मल्टीप्लिकेशन में टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी बताता हूँ। ट्रांसपोजिशन मेथड, यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। ये 7 जो मल्टीप्लिकेशन का था नीचे आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, 7 5 ज़र 35, x इज इक्वल्स टू 5 5 ज़र कितना आया? 25, 5 5 ज़र 25, x की वैल्यू कितनी आई? 25। इज दैट क्लियर फॉर यू? x क्या थे? नंबर ऑफ बॉयज। x क्या थे? नंबर ऑफ बॉयज। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज कितने आए क्लास में? नंबर ऑफ बॉयज 25। 35 में 25 बॉयज है तो गर्ल्स कितने हैं? 10। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, अ मैन स्पेंड्स 1/3 ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। एक्चुअली जो मैन एक आदमी है जो उसका मंथली इनकम है, जो भी उसका मंथली इनकम है, जब वो जॉब करता है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो अपना खाने पे इन्वेस्ट करता है, खर्च करता है। 1/4 जो है अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करता है एंड 1/6 ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। घर में जो रिक्वायर्ड सामग्रियाँ होती है उनको लाने के लिए वो 1/6 को इन्वेस्ट कर देता है या फिर खर्च कर देता है। और उसके बावजूद वो 7,000 महीने का सेव करता है। तो उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है मंथली, ये आपको पूछा गया है। जो आपको पूछा गया है, जो अननोन है, उसी को हमको वेरिएबल कंसिडर करना है। तो हम लोग वेरिएबल क्या कंसिडर करेंगे? लेट दी
मंथली इनकम बी एक्स। क्या लिया हमने? मंथली इनकम बी एक्स। अब देखो मंथली इनकम अगर एक्स है हमारा, तो ये जितने भी खर्चे हैं इनको ऐड करने के बाद इज इक्वल्स टू मंथली इनकम ही आने वाला है। ठीक है, अब यहां पे देखो मंथली इनकम इज इक्वल्स टू, सबसे पहले उसने सेविंग भी किया है प्लस एक्सपेंसेस किए है उसने। ठीक है, क्या किया उसने? एक्सपेंसेस किए। ठीक है, मंथली इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंसेस, इतना तो पता है आपको। जो भी उसका मंथली इनकम है उसमें से कुछ वो सेव कर रहा है, कुछ वो खर्च कर रहा है। अब खर्च क्या क्या कर रहा है वो लिखेंगे। मंथली इनकम क्या है हमारा? एक्स है, तो हम एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले सेविंग्स उसका दिया है 7,000 हमें दिया गया है। ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस कौन कौन से है? 1/3 ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 1/3 ऑफ हिज मंथली इनकम, यानी कि 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन x, 1/3 इंटू एक्स। सही है, मंथली इनकम x है तो 1/3 ऑफ द मंथली इनकम यानी कि 1/3 इंटू एक्स विच विल बी x/3, तो ये आएगा x/3 प्लस 1/4 ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन यानी कि वो आएगा, सही कहा आपने, x/4। कैसे x/4? 1/4 इंटू एक्स, तो 1/4 इंटू एक्स विल बी x/4 एंड सिमिलरली 1/6 ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, 1/6 यानी x/6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x x x और ये नंबर, फिर यहाँ पर जो है वो x। अब सबसे पहले ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इनका एक डिनोमिनेटर लाओ, ये सिंप्लीफाई करके एक टर्म में लाओ और ये एक टर्म उस तरफ लेके जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। इनको अगर एक टर्म में लाना है तो यहाँ पे हम लोग साइड में जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे दिस इज 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को हटाया ताकि मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ। अब देखो 3 4 6 तीनों के टेबल में 12 हमें आता है। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 4 के टेबल में कब आता है? 3 और 6 के टेबल में कब आता है? 2 यानी कि एलसीएम हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 12। क्या हो गया यहाँ पे हमारा एलसीएम? 12। 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9, तो ये हो गया अपना 9/12 विच इज 3 3 9, 3 4 12, 3/4। तो इसका आंसर आने वाला है 3/4x। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 7,000 प्लस 3/4x यानी कि 3x/4। अब ये 3x/4 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू 7,000। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया आपको? x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू 7,000। क्या किया हमने? 3x/4 को उस तरफ लेके गए ताकि हम ट्रांसपोजिशन मेथड कर पाए। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो, 4 × 1 इज 4, 3 × 1 इज 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू 7,000। 4x माइनस 3x कितना बचेगा? 1x। तो x इज इक्वल्स टू, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 इज 28 और 3 0 एज इट इज, यानी कि x की वैल्यू हमारी 28,000 आई है। 28,000 क्या है? उसका मंथली इनकम है, यानी कि x इज इक्वल्स टू उसकी मंथली इनकम जो है वो ₹28,000 हमें आई है। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मंथली इनकम इज इक्वल्स टू कितना आया हमें? ₹28K यानी कि 28,000। इज दैट क्लियर फॉर यू? वही फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू, वही हमने फाइंड आउट की। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत छोटा है दिखने में, बट क्या आपको समझ में आता है या नहीं देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 40। 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जिसका सम 40 है, हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। बट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या रहेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 वगैरह सारे जो है वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अब यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, हमें 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करना है जिनका सम जो है वो 40 रहने वाला है। अब जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा तो एक फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, वो ध्यान से रखना, ध्यान में रखना और ध्यान से देखना किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर आपको बोला है 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आपको लिखना है लेट द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, लेट
दी 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी, ठीक है, कंजिक्यूटिव के बाद ऑड नंबर्स भी। सबसे पहला अगर x है तो दूसरा नंबर विल बी x+2, तीसरा नंबर विल बी x+4। इज दैट क्लियर फॉर यू? कितने बोले हैं? 4, तो चौथा नंबर विल बी x+6। अब आप बोलोगे सर ये आपको आया कैसे, x+2, x+2, x+4, x+6 ये कैसे आया? बताता हूँ। अगर सबसे पहला कंजिक्यूटिव ऑड नंबर x पकड़ते हो, ठीक है, x अगर पकड़ते हो सबसे पहला कंजिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर, ठीक है, और सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो अगर x की वैल्यू हम 1 डालते हैं तो देखो आपके कंजिक्यूटिव ऑड नंबर यहाँ पे आते हैं क्या नहीं? x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 3, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 5, यहाँ पे 1 डालेंगे तो 7। आ रहे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसका मतलब यही पैटर्न आपका रहने वाला। अगर आपको कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछते हैं तो 4 हो गया आपके x, x+2, x+4, x+6। अगर 5 पूछते हैं तो उसके बाद x+8 भी आपका आने वाला है। अब बोला है इनका सम इज 40, यानी कि नेक्स्ट स्टेप विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार। क्या प्रश्न कह रहा है वो हम लोग अभी बताएंगे। प्रश्न के अनुसार इनका सम इज इक्वल्स टू 40, यानी कि x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इज इक्वल्स टू 40। और हमें फाइंड आउट करना है x विच इज ऑड नंबर। वही ऑड नंबर जो है हमें फाइंड करना है, यानी कि सारे कंजिक्यूटिव नंबर उससे मिल जाएंगे। 1 2 3 4, 4 बार x यानी कि 4x। 2 2 + 4 6, 6 + 6 12, 4x + 12 इज इक्वल्स टू 40। ये +12 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -12। तो 4x इज इक्वल्स टू 40, +12 से वहाँ पे जाएगा तो -12, ट्रांसपोजिशन मेथड। 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा? 10 में से 2 8, 3 में से 1 28, ठीक है, क्या बचेगा? 28। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 का टेबल आता है 4 6 24, 4 7 28, 4 1 4, 4 7 28, यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है? 7। क्या मिल गई है? 7। हमें फाइंड आउट क्या करना है? 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या है 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स? बताता हूँ। सबसे पहले नंबर अगर 7 है तो दूसरा क्या होगा? 7 + 2 9, 7 + 4 11, 7 + 6 13। यही 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें फाइंड करने थे। 7 9 11 13 कैसे मिले? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, जिससे सारे के सारे बचे हुए कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें मिल गए जस्ट बाय पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दीज वैल्यूज। इज दैट क्लियर फॉर यू? चलो आज के पार्ट का लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। बोर मत होना, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। बोर होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है आप बोर हो रहे हो, इसलिए लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कहता है अ बॉक्स कंटेन ₹1 कॉइन्स एंड ₹2 कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹70, यानी कि एक बॉक्स में ₹1 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है, और पूरे बॉक्स के कॉइन्स निकालोगे, जो वैल्यू निकालोगे वो ₹70 उस बॉक्स में है। If the number of ₹1 coins is 5 times that of ₹2 coins, find the number of coins of each type. अब ₹1 के जो कॉइन्स है दैट इज इक्वल्स टू ₹2 के 5 टाइम्स कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला, ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इफ से लेके यहाँ तक। इफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज 5 टाइम्स ₹2 के कॉइन्स, ₹1 के कॉइन ₹2 के कॉइन से 5 गुना ज्यादा है, यानी कि ₹1 के कॉइन ज्यादा है, ₹2 के कॉइन कम है, तो जो कम है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे वेरिएबल। समझ में आ गया? हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स और लेट द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स बी x, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज यानी कि इक्वल टू 5 टाइम्स, यानी कि 5 × x विच इज 5x, 5 × ₹2 के कॉइन्स, तो ₹2 के कॉइन्स कितने थे? x, तो ये हो गया 5x। समझ में आ गया? अब ₹2 के कॉइन कितने हैं हमारे पास? x कॉइन्स है। ₹1 के कॉइन कितने हैं हमारे पास? 5x है, ठीक है। अब डिनोमिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिनोमिनेशन। ये क्या बला होती है सर डिनोमिनेशन? अभी मैं आपको बताता हूं।
ठीक है। डिनोमिनेशन यानी क्या, अब देखो 2 रुपए के कितने कॉइन है x, यानी कि कितने पैसे बनेंगे उससे 2 इंटू एक्स 2x। अगर मैं बताता हूँ 2 रुपए के 4 कॉइन है तो कितने पैसे बनते हैं, 4 इंटू 2 8 लिखोगे। उसी तरह से 2 रुपए के अगर x कॉइन्स है तो 2 रुपए से कितने मतलब 2 रुपए के कॉइन से कितने पैसे बनेंगे, ₹2 कॉइन से हमारे बनेंगे 2 इंटू एक्स इज ₹2x। उसी तरह से ₹1 कॉइन से कितना बनेंगे, अगर 5x 1 रुपीज़ के कॉइन है तो कितना पैसा बनेगा 5x इंटू 1, क्योंकि 1 रुपये इंटू 5 करेंगे तो ये बनेगा 5x। ठीक है, यानी कि 2 रुपए के कॉइन से 2x पैसे बन गए, 1 रुपए के कॉइन से 5x पैसे बन गए, 5x रुपीज़ बन गए और 2x रुपीज़ बन गए, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो उस डब्बे में हमारे पास है 70 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी, क्या लिखेंगे, टोटल मनी कितना है डब्बे में, डिब्बिया में कितना पैसा है टोटल 70, और टोटल मनी यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 रुपए के इतने पैसे, 1 रुपए के इतने पैसे इज इक्वल्स टू टोटल इतने पैसे उस डब्बे में। 5 + 2 इज 7x इज इक्वल्स टू 70। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको कहा था ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा डिवीजन हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। x यानी क्या था, x यानी 2 रुपए के कॉइन थे, यानी कि 2 रुपए के कितने कॉइन है, 10 कॉइन है। अगर 2 रुपए के 10 कॉइन है तो 1 रुपए के कितने कॉइन है, 5 इंटू 10 इज 50। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितना आया, यहाँ पे बड़ा सा देयरफॉर लिखो इज इक्वल्स टू 10, एंड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन एक का कितना आया, 5 इंटू एक्स 5 इंटू 10 50। इज दैट क्लियर फॉर यू। 10 और 50 समझ में आ गया आपको। कंफ्यूजन बस आपको यहाँ पे आ सकता है डिनोमिनेशन में। डिनोमिनेशन क्या है मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर आपके पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे बन गए, 10 रुपए, वही मैंने निकाला। अगर 2 रुपीज़ के मेरे पास x सिक्के हैं तो कितने पैसे बन गए, 2x रुपीज़ बन गए। 1 रुपए के 5x सिक्के तो कितने रुपीज़ बन गए, 5x रुपीज़ बन गए, और इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास 70 रुपए जो है वो टोटल में बन चुके हैं। और इस इक्वेशन से मेरी नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स और नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन जो है वो मिल चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज के वर्ड प्रॉब्लम समझ में आते हैं तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।